आरजी स्टॉक्स एंड ऑप्शंस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको इस चैनल के परिचय में बताया है कि भाई हम शेयर मार्केट, शेयर्स, ऑप्शंस आदि के बारे में बहुत कुछ जानकारी सीखेंगे और सारी जानकारी आपको धीरे धीरे समय के साथ इस चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो साथियों, आज हम ऑप्शंस की बेसिक्स के बारे में सीखेंगे कि ऑप्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले अगर आप इस मार्केट में नए हैं तो आपको सीखना चाहिए। सबसे पहले सीखो। कोई भी काम अगर आप करते हो और अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है, उसका अनुभव नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप वो कार्य नहीं कर सकते। अगर आप स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शंस की जानकारी होना आवश्यक है। सबसे पहले तो मेरे आप सभी को यही सलाह रहेगी कि आप एक बार सीखें, क्योंकि बिना सीखे अगर आप करेंगे तो आपको भारी नुकसान सहन करना पड़ सकता है। सबसे पहले आज हम ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे कि ऑप्शंस क्या है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एक इंडिसेस है निफ्टी 50। ये हमारी एनएससी की वेबसाइट पर ये इंडेक्स होती है और ये ट्रेड होती है, इसका फ्यूचर ट्रेड होता है। तो इसका भी प्राइस चल रहा है जैसे स्पॉट प्राइस निफ्टी का 17,786। अब आपको लगता है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, तो अगर आपका नज़रिया बुलिश है तो ऐसे में आपको एक कॉल बाय करना पड़ता है जिसको बोलते हैं सीई। और किसी को लगता है या आपने रीडिंग की, आपका अनुभव है, आपने चार्ट देखा है, आपको लगता है कि नहीं मार्केट तो नीचे जाएगा यहाँ से, तो आपका व्यू बीरिश हो गया आपका व्यू। तो ऐसे में आप एक पुट की तरफ देखेंगे। तो दो प्रकार के ऑप्शंस होते हैं, सीई एंड पीई। ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल की प्रीमियम बढ़ेगी, और अगर मार्केट डाउन जाता है तो पुट की प्रीमियम बढ़ेगी। सी यानी कॉल और पी यानी पुट। अब आपको लग रहा होगा ये सी एंड पी क्या है, तो मैंने थोड़ा सिंपल बताया है। जैसे स्पॉट प्राइस है 17,786, 17,786, और इससे मतलब कि लगभग 215 पॉइंट ऊपर की जो कॉल ऑप्शंस है 18,000 की 3 नवंबर की, उसकी वैल्यू है 43, और इससे लगभग 280 पॉइंट या 86 पॉइंट नीचे की जो 17,500 की पी है उसकी वैल्यू है 34 रुपीज़। ये इसका प्रीमियम है। अब ऑप्शंस ये होते हैं कि ये एक्सपायर होते हैं, डेरिवेटिव्स हैं। ऑप्शंस डायनेमिक भी होते हैं और ऑप्शंस में एक मैथमेटिक्स भी होती है। अब सिंपल भाषा में है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल में प्रीमियम ऐड होगी, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो पुट में प्रीमियम ऐड की जाएगी। पुट में प्रीमियम ऐड होगी तो सी की प्रीमियम कम होगी, इसमें घटती जाएगी, और अगर मार्केट अगर बुलिश है तो पुट की प्रीमियम डाउन होगी और सी की प्रीमियम बढ़ेगी। सिंपल लॉजिक। अब ऑप्शंस होते हैं, उनकी एक निश्चित समय पर एक्सपायरी होती है। जैसे हर महीने में एक मंथली एक्सपायरी होती है जो स्टॉक में होती है, और इंडेक्स में निफ्टी 50 हो गई या बैंक निफ्टी होगी, उनमें प्रत्येक सप्ताह में गुरुवार के दिन ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी होती है। जैसे अगर अपन एक उदाहरण लें कि आज इसका जो स्पॉट प्राइस है 17,786, और अगर ये इस गुरुवार को, आने वाले गुरुवार को यानी 3 नवंबर को, अगर निफ्टी 18,043 पे भी एक्सपायर होती है
तो इसका जो प्रीमियम है ये 43 ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं है। जीरो नहीं होगा, 18,043 पे ये 43 ही रहेगा। और अगर 18,000 पर भी मार्केट रहता है तो भी इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ये पुट है इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। अब ये 18,043 से अगर ऊपर जाता है तो कॉल बायर, जो कॉल को बाय करता है, जो बायर है, इसमें ऑप्शंस में एक बायर होता है और एक सेलर होता है। अगर 18,043 तक जाती है तो कॉल बायर को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, एक भी रुपये का, और कोई लॉस भी नहीं होगा। और अगर जैसे नेट अगर 18,000 पे ही एक्सपायर हो जाता है तो ये 43 जो होते हैं ये जीरो हो जाएगा। मगर 18,000 से ऊपर जितना भी जाएगा उतना इसका प्रीमियम होगा। माना कि अगर मार्केट एक्सपायर कर जाता है 18,010 पे, 18,010, 18,010 पे अगर मार्केट एक्सपायर करता है 3 नवंबर को, तो इसकी वैल्यू 10 रुपये हो जाएगी। और ऑप्शन सेलर होगा, उसको 33 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि उसने एक ऑप्शन को सेल किया है। और कॉल जिसने बाय किया था उसको 33 रुपये का नुकसान हो जाएगा। मगर जैसे अगर 18,100 पर चली जाती है एक्सपायरी, 18,100 पर एक्सपायरी होती है, 18,100, तो जो 18,000 की जो कॉल ऑप्शन है इसकी वैल्यू उस दिन कितनी हो जाएगी, 100। यानी जिसने अगर बायर ने कॉल बाय किया तो उसको लगभग 43 माइनस 100 कर दो आप, तो लगभग इसको हो जाएगा 56.60, यानी 56 रुपये का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। और जिसने इस ऑप्शन को सेल किया था उसको 56 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा। अब ऑप्शन में क्या होती है, एक लॉट साइज होती है। जैसे हमारी निफ्टी इंडेक्स है, इसकी निफ्टी 50 की जो इंडेक्स है, इसकी एक लॉट साइज है 50 की। कितनी है, 50 की, और इसका लिख रहा है 43 रुपये। तो जैसे मेरे को अब लगता है कि मेरे को, मैं जैसे इसको बाय करना चाहूँ आपको, ठीक है ना, जैसे इसको मैं बाय करूँ, अब अगर इसमें दो ऑप्शन है, एक बाय है एक सेल है, या बिड आस्क चलता है, तो इसको बाय करेंगे तो देखो ये लॉट साइज आपको दिखा रहा होगा ऑटोमेटिकली लॉट साइज आ रही है 50, यानी 50 शेयर मान लो आप, लॉट का मतलब हो गया। अब 50 गुणा 43 करोगे, है ना, 50 गुणा 43 करोगे आप, तो आपका लगभग कितने रुपए लग रहे हैं आपको, लगभग 2100 के आसपास आपके नीचे लिखा आ रहा है। तो आपको इस प्रकार से आप एक ऑप्शन को बाय कर सकते हो। और सेलर होगा, वो सेलिंग करेगा तो उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार अगर आपका नज़रिया नीचे का है, यानी 17,005, अगर यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाता है 2-3 दिन में, बड़ा फॉल आ जाता है किसी सूचना के कारण, कोई न्यूज़ आ गई, तो उसके कारण अगर मार्केट सपोर्ट टेस्ट करने भी अगर नीचे आता है तो इसका पी का प्रीमियम बढ़ेगा। मगर अगर ये एक्सपायर 17,500 पे जाकर भी होता है तो भी इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, 34 रुपये जीरो। जिसने ऑप्शन, इस पुट ऑप्शन को सेल किया उसको 34 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन अगर किसने इसको पी को बाय किया तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो मगर 17,500 से नीचे जाएगा जिसको, अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा। शेयर मार्केट में एक चीज़ है, एक तो ऑप्शन बायर होता है और एक ऑप्शन सेलर होता है, राइटर होता है। तो मतलब कि ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड, कहने को तो ऐसा होता नहीं वैसे, कि भाई लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट ऑप्शन बाइंग में, और ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस। मगर ऐसा वास्तविकता में नहीं है। एक रिटेलर होता है, वो बहुत दुखी होता है क्योंकि वो अपनी ज़्यादा कैपिटल लाता नहीं है और कम कैपिटल में अधिक पैसा कमाना चाहता है, मगर ऐसा बहुत ही मुश्किल है। अतः आप सभी से एक निवेदन है कि आप एक